गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये कोई स्पेशल विशेष टॉपिक पे नहीं है, लेकिन मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, जिसको मैंने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में जिसकी ई बुक लिखी है, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, हिंदी और अंग्रेजी, इसमें मैंने ई बुक भी तैयार की है। तो ये मेरी ई बुक कुछ व्यूवर्स ने परचेस की थी, तो उसमें जो मैंने शपथ पत्र की सील बताई थी वो तो उनको साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जो अनुबंध पत्र की सीलें बताई थी वो साफ दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसी के लिए मैंने इस ई बुक के अंदर संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है, और वो नोटरी की सीलें का पूरा प्रारूप जिनके जरिए मैंने खुद ने सीलें बनाई हैं वो उस ई बुक के अंत में मैंने ऐड कर दिया है। तो आज का वीडियो खाली इसी बात की इंफॉर्मेशन के लिए है कि उन लोगों को, मेरे जो व्यूअर्स ने जो मेरी ई बुक परचेस की थी और वो सील को देख नहीं पाए थे, वो सील कुछ मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके की दिखाई दे रही थी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे कि ये शपथ पत्र की सील आप देख रहे हैं, तो ये शपथ पत्र की सील तो समथिंग दिखाई दे रही थी साफ उनको, लेकिन ये जो दूसरी सीलें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूसरी सील है, ये अनुबंध पे लगने वाली हैं कुल 10 सीलें। ये इसका जो प्रारूप है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरे व्यूवर्स ने जिन्होंने ई बुक परचेस की उनको साफ समझ में नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है। इसी प्रकार से दूसरी जो सील मैंने बताई थी आपको, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाली अनुबंध पत्र पे ये लगने वाली कुल 10 सीलों के बारे में बताया था और शपथ पत्र पे लगने वाली कुल 6 सीलों के बारे में। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही मैंने ये सर वीडियो दोबारा बनाया है आप लोगों के लिए, और वो मैं सीधे आपको प्रारूप बता देता हूँ चल के, और उसके बाद कुछ जरूरी कानून भी मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि नोटरी एक्ट 1952 की धारा 3 में नोटरी नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं, तो उसमें एक सील है जिसको कहते हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट के द्वारा, वो सील में लिखा जाता है। तो उसमें हमारे यहाँ पे कुछ जगह 1959 लिख दिया था वो गलती की वजह से, तो यहाँ हमारे यहाँ समझ नहीं पा रहे थे बहुत से लोग कि क्या लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा। तो मैंने फिर सर बुक को स्टडी किया, और बुक को स्टडी जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका एडिशन जो है कि, तो नोटरी एक्ट 1952 मैंने पाया कि नोटरी एक्ट 1952 के तहत ही नोटरी नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं। मैं आपको बता भी देता हूं कि तो उसमें सर 59 लिखा जाएगा, जहां तक मेरा सोचना है। आप सभी अधिवक्ता हैं, विद्वान हैं, आपको जैसा उचित लगे आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जहां तक उसकी गहराई में और तफ्तीश करते हुए मैं पहुंचा हूं कि उसमें क्या लिखा जाएगा, तो मैंने पाया 1952 लिखा जाएगा। मैं आपको बताऊंगा उस सील को भी। तो मैं आपको बता दूं कि धारा 3 में नोटरी नियुक्त करने की शक्ति में केंद्र सरकार संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए, और राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए किन्हीं विधि व्यवसायियों को या अन्य व्यक्तियों को जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो विहित की जाए, नोटरी नियुक्त कर सकती है। तो उसमें मेरे तो सर संशोधन करके 1952 ही करवा लिया है। तो इसी प्रकार से जो सीलों के संबंध में नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में बताया गया है कि नोटरी की मुद्रा 5 सेंटीमीटर व्यास की होगी। वो सभी जानकारियां जो है कि मैं आपको आगे और दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारा वीडियो का मेन मकसद है, जो हमारे व्यूवर्स की जो मेन प्रॉब्लम्स थी कि उनको वो सीलें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। अभी आगे उनकी इच्छा है कि वो जैसे चाहें वैसे सीलें बनाएं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने बता दिया तो वही बिल्कुल सही हो गया। इससे भी सही कुछ और भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या आप सब विवेक का अपना इस्तेमाल करें। तो आइए सर हम सीधे चलते हैं। जैसा कि सर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड इन हिंदी, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, और दोनों एडिशन मेरी वेबसाइट पे मैं अपलोड कर चुका हूं, और 199 रुपीज मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां जाके इसको खरीद सकते हैं। जिन मेरे व्यूवर्स ने खरीदा और जो समस्याएं उनके सामने आई, उस समस्या को दूर करने के लिए मैं ये दूसरा वीडियो खास तौर से लाया हूं। और ये मेरी जितनी भी ई बुक हैं सर, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक हैं। ये मतलब बुक में जो लिखा हुआ उससे हटके जो हम व्यवहारिक और प्रैक्टिकल रूप से जो प्रॉब्लम महसूस करते हैं, जो समस्याएं महसूस करते हैं, उन्हीं को हल करने के लिए मैं ई बुक लिखता हूं, और वीडियो भी इसलिए बनाता हूं ताकि कानून से रिलेटेड एक आम जनता और जो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो नए हो उनकी या कानून के छात्र हो, उनकी प्रॉब्लम को दूर हो सके। इसलिए मैं मेरी ई बुक को प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक ही कहता हूं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सर हाउ टू यूज नोटरी सील। अब मैं इसके सीधे लास्ट में चलता हूं सर, जिसके लिए ही ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, जो मेरे व्यूवर्स की प्रॉब्लम है। ये मैं, आप देख रहे हैं ई बुक को स्क्रॉल करते हुए नीचे से ऊपर ला रहा हूं, और ये आ चुका हूं सर। ये
आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने वही प्रारूप दे दिया जो मेरी सीलों का है, जो मैंने बनाया था। हालांकि मेरे इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर मैंने मेरा हिडन कर दिया है। बाकी सभी सीलों का प्रारूप और नाम पता लिखा हुआ है, इसमें आप अपना नाम पता अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये वो पूरी 15 सीलें हैं, ये एक पेज में है। और सेकंड पेज भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये सेकंड पेज में आप देख रहे हैं, ये बाकी की सीलें इस पेज में हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख लें। इसमें सभी सीलें हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये सेकंड पेज है और ये फर्स्ट पेज है। और इसको मैंने उस ई बुक के सबसे लास्ट में, जो समापन का होता है लास्ट में, उसके नीचे दोनों को ऐड कर दिया। ये भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्पष्ट सील अब दिखाई दे रही है। इस सील में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर नंबर 1 सील है, नाम की सील है, जो मैंने मेरे वीडियो में आपको पिछले बताई भी थी। सारी डिटेल जानकारी सर 1 घंटे की जो मैं आपको ट्रेनिंग दे चुका हूँ। जो ट्रेनिंग मैंने मेरे सीनियर एडवोकेट्स से ली थी, वही ट्रेनिंग मैंने आपको दे दी है। और 1 घंटे का मेरा वो वीडियो है, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड। इसी शीर्षक से वो मेरा वीडियो है जो मेरे चैनल पर अपलोड है, और इसी शीर्षक से ई बुक भी है जो मेरे वेबसाइट पर अपलोड है। और वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। हर वीडियो के आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। वेबसाइट की भी लिंक मैं दे देता हूँ और उस पर्टिकुलर ई बुक की भी लिंक मैं दे देता हूँ। ई बुक पे की लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे ई बुक पे ही पहुंच जाएंगे। तो ये जो ई बुक है आप देख रहे हैं, उसके लास्ट में मैंने अमेंडमेंट कर दिया है, संशोधन कर दिया है मेरे तमाम उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने मेरी इस ई बुक को परचेस किया था और परचेस करने के बाद वो समस्या महसूस कर रहे थे। मेरे को उन्होंने बताया कि सर हमने बुक तो परचेस कर ली, लेकिन हमें जो अनुबंध की जो सीलें हैं वो आपने जो वीडियो में बताया था उसका हमने स्क्रीनशॉट भी खींच लिया, लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसलिए मैंने सर पूरी कंप्लीट सीलें आपको मैं बता रहा हूं मैं। ये नाम की सील हो गई नंबर 1 ऊपर, ये गोल सील हो गई जो सबसे ऊपर लगाई जाएगी हर पेज पे। नीचे ये भी नोटरी एडवोकेट की सील हो गई, छोटी सील हो गई और समय वाली सील हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आप देख रहे हैं, शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट, नोटरी डुली अपॉइंटेड एंड अथोराइज्ड अंडर नोटिस एक्ट 1952। यहाँ मैंने 1952 कराया सर, क्योंकि हमारे यहाँ सील वाले ने इसको 1959 करके बना दिया था। रेसिडिंग शुजालपुर बाय सर्टिफाइड डेट, तो ये अपॉइंटेड एंड अथोराइज्ड, तो ये नोटरी अपॉइंटेड, तो अपॉइंटेड किसके द्वारा किया गया सर? भाई मैंने इसको यहाँ कोई समझ नहीं पा रहा था, मैंने इस पर विचार किया तो आप देख रहे हैं कि नोटरी एक्ट आप देख रहे हैं, मैंने नोटरी एक्ट 1952 की धारा 3 को निकाला है, जो आपको वीडियो के प्रारंभ में भी मैंने पढ़ के बताई है कि पावर टू अपॉइंट नोटरीज, धारा 3 नोटरी एक्ट 1952। ये जो सील क्या कहती है? डुली अपॉइंटेड एंड अथोराइज्ड अंडर नोटिस एक्ट। तो ये अपॉइंटेड से रिलेटेड ही सील है कि आपको किस ला के तहत और किसने अपॉइंट किया। तो नोटरी एक्ट 1952 की धारा 3 के तहत नोटरी वकीलों को नियुक्त करने की शक्ति केंद्र सरकार और को संपूर्ण भारत में और राज्य सरकार को उस राज्य में होती है। तो इसलिए सर मैंने इसमें 1952 कर दिया और मेरी जो सील है उसमें भी मैंने संशोधन करा लिया है। और आप चूंकि सभी अधिवक्ता साथी विद्वान हैं, आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हैं। तो ये सभी सीलें हो गई सर, ये खास तौर से मैंने आपको इसलिए बताया था। और ये जो सीलें हैं जितनी भी हैं, ये नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में बताया गया है। नोटरी नियम 1956 एक अलग है और नोटरी एक्ट 1952 एक अलग है। नोटरी एक्ट 1952 बेसिक लॉ है और इसी की जो धारा 15 है उसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार उन पर नियम बना सकती है। तो उसी के तहत नोटरी नियम 1956 बनाया गया और दोनों के संतुलन से ही ये लॉ चलता है। जो नोटरी एडवोकेट्स जो नोटरी का वर्क करते हैं वो उन पर लागू होता है। तो ये तो सर हो गई आपकी सीलें, इसमें आप देख रहे हैं, मैं गिनती भी लगा देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल 8 सीलें तो सर ये इस पेज पे हो गई जो आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। जिन्होंने मेरी ई बुक परचेस कर ली है तो आपको सर इसे डबल परचेस करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका स्क्रीन शॉट आप खींच लें तो आपका वो काम भी हो जाएगा। और जिन्होंने परचेस नहीं की, अगर वो परचेस करते हैं तो पूरी ई बुक के साथ ये सीलें भी उनको मिल जाएंगी। तो ये मैं आपको अगली सील के बारे में भी सर बता देता हूँ। ये सर नेक्स्ट सील, इसमें सबसे ऊपर जो देख रहे हैं, द कंटेंट ऑफ दिस हैव बीन ट्रांसलेटेड एक्सपेंटेड बाय प्रेजेंस ऑन द जगह खाली जगह अपॉइंटेड टू अंडरस्टैंड द एंड ही शी एडमिटेड देन टू बी कंसल्टेड एंड अकॉर्डिंग टू दिस। ये तो सर आप साफ दिख रही है, बिल्कुल मुझे भी साफ दिख रही है और आपको भी साफ ही दिख रही है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रारूप ही है।
मैंने ये जो जिससे सीलें छपवाई थी उसी से मंगवाया था, ये आज सुबह ही मैंने मंगवाया। मैंने क्या कि वो जो मेरी सीलें बनाई थी उसका पूरा प्रोफार्मा आप मुझको भेज दो, और वो प्रोफार्मा ही मैंने इसमें ई बुक के अंदर अपलोडेड कर दिया। इसमें ये तमाम सीलें आ गई, ये आगे भी है सर, ये आप देख रहे हैं, ये लास्ट में। इसमें कितनी सीलें आ गई आपकी? तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 9 के करीब सीलें आ गई सर इसमें। तो ये आपके सामने मैंने स्पेशली बता दिया, ये आप सीलें देख लें स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जो मेरे व्यूवर्स को जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करते हुए मैंने ई बुक में अमेंडमेंट कर दिया है। तो इसलिए मैं इस वीडियो का नाम भी यही रख दूंगा मैं सर, नोटरी में अमेंडमेंट ई बुक वीडियो यही रख दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को कभी भविष्य में भी सर्च करना पड़े तो आप मेरे मेन वीडियो को भी आप सर्च कर सकते हैं, या मैं इसको पार्ट 2 कर दूंगा सर, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड पार्ट 2, ताकि आपको दोनों एक नाम हो जाएंगे, तो आपको कभी भविष्य में भी आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको देख सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश में हूं सर कि मेरी जो ई बुक है उसके साथ ही ये वीडियो भी आपको वहां उपलब्ध हो जाए, लेकिन उसके कुछ खर्चे कुछ अतिरिक्त ज्यादा महसूस हो रहा है, इसलिए अभी आपके लिए मैं यही सेवा दे पा रहा हूँ जो आपके सामने उपलब्ध है। और इन फ्यूचर में आपके लिए वो सुविधा भी उपलब्ध करा दूंगा बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पर भी। तो ये सर आपको सील एक बार मैं बड़ी करके भी दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं आप सील, पूरी बड़ी सील है सर ये। और इसी प्रकार से मैं आपको दूसरी भी कुछ सेकंड में इसलिए रुक रहा हूं ताकि आप इसको देख लें, समझ लें। और ये दूसरी सील है सर इसके नीचे, ये आप जो देख रहे हैं, ये भी मैं कुछ सेकंड ठहर गया हूँ, 6 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड ठहर जाता हूँ मैं इसमें, ताकि आप इसको देख लें, समझ लें। ये दोनों सीलें हैं सर, ये आपने देख लिया। अब हम वापस चलते हैं सर, और ये ऊपर हम जा रहे हैं स्क्रॉल करके इस ई बुक के टाइटल की ओर। ई बुक शीर्षक, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड इन हिंदी, नोटरी ट्रेनिंग, शपथ पत्र और अनुबंध पत्र की तस्दीक का सही तरीका। अब इस ई बुक से सर थोड़ा सा परिचय भी करा देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो का जो मैंने 1 घंटे का बनाया था आपका, उसमें मैंने कहाँ पे सील किस प्रकार से लगाई जाएगी, टिकट कहाँ पे लगाए जाएंगे, और गोल सील आदि टिकट पे आदि नीचे व्हाइट पेपर पे लगाई जाएगी, ये बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाया था मैंने, और उदाहरण के साथ में एफिडेविट और एग्रीमेंट भी लेके बैठा था, उनको भी दिखाया था मैंने आपको प्रैक्टिकली। नोटरी रजिस्टर भी बताया था मैंने आपको। नोटरी रजिस्टर पे मैं अब एक स्पेशल वीडियो मैंने तैयार किया है, मेरे कई व्यूअर्स ने कहा कि सर नोटरी रजिस्टर पे आप बताएं, तो इसके कुल 11 कॉलम है सर, 11 कॉलम में ढूंढ के लाया हूं ताकि आप लोगों के सारे डाउट और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएं। और उन 11 कॉलमों को हिंदी और अंग्रेजी में लिख के, और उनके जो कॉलम के ओरिजिनल है वो भी मैंने उस पर भी एक ई बुक तैयार की है, वो भी मैंने उसके लास्ट में उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। और उसके बाद उससे रिलेटेड लॉ, उसमें बरती जाने वाली सावधानियां, इन सभी पे मैंने एक ई बुक तैयार कर ली है। और नेक्स्ट वीडियो में नोटरी रजिस्टर पे आपको लेके आऊंगा, और पूरे कानून के तहत लेके आऊंगा, जो प्रारूप एक्स भी है उसी के तहत मैं आपको जानकारी दूंगा। या हमारे यहाँ कुछ वकील साहब ने क्या किया था कि नोटरी रजिस्टर खरीद लाए बाजार से, तो उसमें जो लास्ट वाला कॉलम रहता है नोटरी वकील के हस्ताक्षर, वो उसमें था ही नहीं। अब आप क्या करें सर, कुछ कॉलम थे वो कुछ डिफरेंट थे, ऐसी प्रॉब्लम कई लोगों को जाती है। तो मैं जो है कि उन मुकम्मल कॉलमों को सर्च करके और ई बुक के रूप में बना चुका हूं, और अनकरीब वो नेक्स्ट वीडियो में नोटरी रजिस्टर को लेके ही आऊंगा। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे स्पेशली कहा कि सर आप इस पे वीडियो बनाएं, तो मैं बिल्कुल जैसे ही मेरे को सर समय मिलता है, जैसे ही समय मिलेगा तो मैं उस पर एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। मैं ई बुक से परिचित करा देता हूँ, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड इन हिंदी। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको परिचित करा दिया था, लेकिन चूंकि बहुत से हो सकता है मेरे नए व्यूवर्स हैं जो उस वीडियो को नहीं देख पाए, तो सर आप देख लें, क्योंकि उसमें मेन ट्रेनिंग जो नोटरी की है मैंने उसी में दी है। जैसा मैंने सीखा था वैसे ही आपको मैंने बताया है। 1 घंटे की नोटरी की ट्रेनिंग है वो आपको पूरे मेरे जो है कि यूट्यूब चैनल पे सिर्फ उसी वीडियो पे मिलेगी आपको। 1 घंटे की ट्रेनिंग मैंने उसमें बड़ी बारीकी से बताया, टिकट का यूज, सील का यूज, शपथ पत्र पे कुल 6 प्रकार की सीलें हैं तो किस प्रकार से लगाई जाएंगे प्रैक्टिकली दिखाया भी है मैंने, फोटो के साथ दिखाया है। अनुबंध पे किस प्रकार से लगाई जाएंगी प्रैक्टिकली दिखाया है। और बाकी जो कमी रह गई थी वो मैंने इस वीडियो, इस ई बुक के नीचे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सबसे लास्ट में नीचे वो प्रोफार्मा भी जोड़ दिया है, ताकि आप नए व्यूअर्स जो भी खरीदें, और आपको अगर वीडियो की ट्रेनिंग और किस प्रकार से नोटरी की जाएगी, तो आपको वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, और मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है कि उसमें मैंने लगभग सभी ट्रेनिंग के रूप में इतनी जानकारी दे दी है कि एक नया नोटरी अधिवक्ता
पूर्ण रूप से सक्षम हो सकता है कि नोटरी का कार्य कैसे किया जाएगा। अब इसमें सर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने ई बुक के प्रारंभ में लिखा है, हर मोहर की स्याही में कानून की जुबान है, हर दस्तखत के पीछे एक सच्ची पहचान है, नोटरी की मोहर सिर्फ कागज पर निशान नहीं, वो इंसाफ की राह का पहला सामान है। मतलब नोटरी वकील का कार्य सर एक जिम्मेदारी का कार्य है, तो इसके मूल्य और महत्व को बताने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। और नोटरी की भूमिका और कानूनी आधार, इसमें अध्याय 2 में शपथ पत्र की तस्दीक की प्रक्रिया, अध्याय 2 में है अनुबंध की तस्दीक का तरीका, अध्याय 4 में व्यवहारिक सावधानियां और आम गलतियां। ये ई बुक में जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ सर मैं, ताकि आप अगर परचेज भी करते हैं तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने क्या खरीद लिया। मैं पहले मेरे वीडियो में बता देता हूँ, आप देख ले, समझ ले, यदि आपको लगता है कि आपके लिए आवश्यक है तो आप खरीदें। दूसरी, मेरी जितनी भी ई बुक है सर ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है। ये बुक के अंदर ये व्यवहारिक चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया था, अभी आदेश 5 नियम 20, उसमें कैसे आवेदन की ड्राफ्ट की जाएगी, कैसे तलबाना फार्म भरा जाएगा, संपादक को कैसे दिया जाएगा, पेपर प्रकाशन कैसे किया जाएगा, पूरी उसकी कंप्लीट एक ही बुक तैयार करके उसी वीडियो के नीचे अपलोड भी मैंने कर दी। और वीडियो भी मैंने इतना व्यवहारिक और प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर बनाया है कि एक आम व्यक्ति हो, चाहे कानून का विद्यार्थी हो, चाहे एडवोकेट हो, वो बड़ी आसानी से समझ सकता है। क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं सर कि हम सीनियर वकील के ऑफिस में सालों बैठते हैं तब भी हम इतनी आसानी से नहीं सीख पाते हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि हर व्यक्ति कानून को इतनी आसानी से सीख ले कि उसके जीवन में आने वाली मुश्किल और बाधाओं को खुद भी दूर कर सके और दूसरों की भी दूर कर सके। तो मेरा मकसद यही है कि यदि मुझे कोई चीज की जानकारी है तो मैं आप लोगों को सिखाऊं, ताकि आप लोग भी उसको सीखने के बाद उसका यूज किसी के बेनिफिट्स में आप कर सकें और उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। जैसे कि मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक लिखता हूं और प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का मेरा प्रयास रहता है ई बुक के जरिए भी और वीडियो के जरिए भी। तो अब आगे बढ़ते हैं सर। इसमें हम अध्याय 5 में डिजिटल नोटरी की भविष्य की संभावना, अभी लागू नहीं हुई है लेकिन हो सकता है भविष्य में हो जाए। कानूनी अस्वीकरण डिस्क्लेमर भी दे दिए मैंने, और बाकी लास्ट की सीलें मैंने आपको बता दी। एक बार और बता देता हूं, आप देख लें, स्क्रॉल करके मैं नीचे आ गया हूं। ये हो गया पहला प्रारूप, ये हो गया सर दूसरा प्रारूप। तो इस प्रकार से आज के वीडियो का सर जो हमारा मुख्य मकसद था वो हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड का जो मेरा पिछला वीडियो था जो 26 तारीख का है, 26 फरवरी 2025 का, अभी 3-4 दिन पहले का ही, उसी पे जो मेरे व्यूवर्स को प्रॉब्लम गई थी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में मैंने मेरे उन तमाम व्यूवर्स की इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है और उन लोगों की भी दूर कर दिया है जो मेरी इस ई बुक को परचेस करना चाहते हैं। तो इसमें उनको पूरी सीलें मिल जाएंगी जो मैंने मेरे वीडियो में बताई हैं। 1 घंटे की ट्रेनिंग का वीडियो है सर वो, तकरीबन 1 घंटा लग गया था मुझको तो 2 घंटे लगे थे सीखने में सर, लेकिन 1 घंटा उसको मैंने शॉर्ट में करके करा है। आप पूरा वीडियो देखना, उसको कहीं स्किप ना करना आप, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित हो जाएंगे। हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, इसी नाम से वो मेरे जो है कि यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। 26 फरवरी 2025 को मैंने अपलोड किया था उसे, और उसी की कुछ जो कमियां थी उसको मैं इस वीडियो के द्वारा मैं दूर करके आपको इन्फॉर्मेशन दी है मेरे द्वारा। तो उम्मीद है सर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो सर नोटरी रजिस्टर पे लाऊंगा। जबरदस्त तरीके से आपकी तमाम डाउट और कंफ्यूजन्स को दूर करने की पूरी कोशिश होगी मेरी। मैं उस बेसिक ला की जड़ पे ही ला के खड़ा कर दूंगा आपको कि ये रहे 11 कॉलम, नो प्रॉब्लम, अब आपकी चिंता खत्म, आप उन 11 कॉलमों के हिसाब से रजिस्टर बनाए और आगे बढ़े। ठीक है सर। और इसी के साथ ही उसके प्रथम पृष्ठ पे संख्या भी लिखी जाएंगी कि इस रजिस्टर में इतने लगाए, जितने पेज है अंत तक, वो नोटरी नियम में जो बताया गया है उसके तहत मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो आज के वीडियो में सर इतना ही है। ये मेरा जो पिछला वीडियो था आपको फिर बता दो, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, उसी की जो ई बुक है उसके लास्ट में मैंने जो अमेंडमेंट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको वीडियो बताया है, बनाया है, और ई बुक से भी परिचित करा दिया है, और कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो सर मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।